पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना चर्च, जहां सूरज ढलते ही अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। कहते थे कि रात होते ही वहां एक नन की परछाई दिखाई देती है, जो इंसानी आवाज में प्रार्थना तो करती है, लेकिन उसके होठों पर खून की चमक कभी छुपती नहीं। गांव के लोग चर्च के पास तक भी नहीं जाते। जो कुछ देखने की कोशिश करता, सुबह उसका शरीर चर्च के पिछवाड़े पड़ा मिलता, गले पर गहरे दांतों के निशान और शरीर पूरी तरह सूखा हुआ। गांव की रसोई में काम करने वाली एक लड़की समीरा को हमेशा लगता था कि इस कहानी में कुछ सच जरूर छुपा है। उसके भाई रोहित का शव भी उसी चर्च के पीछे मिला था। बस उसी दिन से समीर के दिल में एक आग जल उठी। वो सच्चाई जानकर ही दम लेगी। एक रात वो अकेली चर्च के अंदर चली गई। दरवाजे पर जंग लगी घंटी टंगी थी, जो हवा के बिना भी बज रही थी। अंदर अंधेरा था, पर वेदी के पास एक सफेद साया खड़ा नजर आया। सिर पर घूंघट जैसी काली चादर और आंखें जैसे किसी भूखी जानवर की। वो नन धीरे धीरे मुड़ी। उसकी मुस्कान में ऐसा सन्नाटा था कि समीर के पैरों की ताकत जवाब दे गई। अचानक नन उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई, इतनी पास की समीर को उसके होठों पर ताजा खून की बूंदें साफ दिख गई। नन की आवाज फुसफुसाहट में उभरी। ये जगह कभी पवित्र थी, पर अब मैं पापों की कीमत लेती हूं। एक झटके में उसने अपने नुकीले दांत बाहर निकाले और समीर पर झपटी। पर समीर तैयार थी। रोहित की डायरी में लिखे पुराने मंत्र उसके पास ही थे। उसने कांपते हुए पन्ना निकाला और तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही मंत्र की अंतिम पंक्ति खत्म हुई, नन के शरीर से धुएं की लपटें उठने लगी। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि पूरी चर्च की दीवारें कांप उठीं। नन आखिरी बार समीर की ओर देखती हुई बोली, तुमने मुझे आज मिटा दिया, लेकिन मेरे जैसे और भी हैं। रात अभी खत्म नहीं हुई। धुआं छंटा तो नन गायब थी। सिर्फ फर्श पर खून की एक पतली लकीर बची, जो अपने आप वेदी के पीछे की अंधेरी सुरंग में खिसक रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे भीतर खींच रहा हो। समीर समझ गई, ये अंत नहीं, ये शुरुआत थी। चर्च की सुरंग में खिसकती खून की पतली लकीर को देखते हुए समीर के शरीर में सर्द लहर दौड़ गई। वो समझ गई थी कि नन का नाश तो बस ऊपर ऊपर था। असली अंधेरा उस सुरंग के भीतर था। सुरंग का मुंह इतना संकरा था कि एक इंसान झुककर ही अंदर जा सकता था। अंदर उतरते ही हवा ठंडी और भारी होने लगी, जैसे किसी ने पूरे रास्ते पर अदृश्य परछाइयां टांग दी हो। हर दीवार पर पुराने काले धब्बे थे, जैसे खून सूखकर पत्थर में समा गया हो। धीरे धीरे समीर के कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, प्रार्थना, प्रार्थना, मेरी प्रार्थना पूरी करो। ये वही आवाज थी नन की, पर नन तो राख बन चुकी थी। फिर ये कैसा छल? समीर आगे बढ़ी। सुरंग खत्म होते ही एक बड़ा सा कक्ष खुला। बीच में टूटी हुई वेदी और उसके चारों ओर दर्जनों सफेद वस्त्र जमीन पर बिखरे हुए थे। सभी वस्त्रों पर खून के गहरे दाग थे, जैसे पहने हुए लोग गायब हो गए हों। अचानक पीछे से हवा का झोंका आया और कक्ष की सभी मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठीं। चमकते ही समीर ने देखा, वेदी के पीछे दीवार पर एक विशाल चित्र बना था। एक नकाब पहने 10 ननों का समूह और उनके ऊपर लिखा था, रक्त की निगरानी करने वाली बहनें। समीर के होंठ सूख गए। मतलब एक नन नहीं, बल्कि पूरा दल। उसी समय कक्ष के कोने से एक बेहद धीमी कदमों की आवाज आने लगी, टक टक टक। समीर ने सांस रोककर उधर देखा। अंधेरे से एक और नन बाहर आई, पर यह पहले वाली से भी अधिक डरावनी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और गर्दन पर कसी हुई लोहे की जंजीर थी, जिस पर प्राचीन मंत्र खुदे थे। वो समीर के चारों ओर घूमी और धीमे स्वर में बोली, तुमने हमारी बहन को जला दिया, उसके बदले में हम तुम्हारी आत्मा लेंगे। समीर पीछे हटने लगी, लेकिन नन ने हवा के झोंके से दरवाजे बंद कर दिए। उसकी आवाज अब और भयानक हो रही थी।
ये चर्च हमारा घर है और जिसने भीतर कदम रखा वो लौटकर कभी नहीं गया। नन अचानक हवा में उठी और झटके से समीर की ओर झपटी। उसके दांत चमक रहे थे और इस बार वो पहले वाली से कहीं अधिक तेज, लंबे और खतरनाक थे। समीर के गले तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक वेदी के पास रखी रोहित की डायरी के पन्ने अपने आप खुलने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें चलाया हो। नन वही जड़ हो गई। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों से धुआं उठने लगा। समीर ने तुरंत पन्ना उठाया और ऊंची आवाज में दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू किया। धड़ाम, नन जमीन पर गिर पड़ी, पर उसकी जगह दीवारों में उभरी कई और परछाइयां, जिनमें सभी ननों के चेहरे चमक रहे थे। दांत निकले हुए, आंखों में भूख। कक्ष गूंज उठा। एक को मारा, 9 बाकी। एक को मारा, 9 बाकी। समीर ने पसीने से तरबतर होकर मंत्र खत्म किया, पर कमरे में दहशत दोगुनी हो चुकी थी। वेदी के नीचे की जमीन अचानक हिलने लगी। पत्थर फट गया और उसके भीतर से एक औरत की आवाज आई, समीरा, जल्दी भागो, इससे पहले कि वे सब बाहर आ जाए। समीर कांप गई। ये आवाज कौन थी? रोहित या किसी और का फंसा हुआ आत्मा? अचानक पीछे की ओर सुरंग का दरवाजा जोर से खुला, जैसे किसी ने बाहर से लात मारी हो। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई खड़ा था, पर अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सुरंग का दरवाजा जैसे ही धड़ाम से खुला, समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। अंधेरे में खड़े उस साये की सिर्फ रूपरेखा दिख रही थी। लंबी कदकाठी, कंधे झुके हुए और हाथ में कोई भारी चीज, शायद लकड़ी का डंडा। समीर कांपते हुए बोली, कौन है? साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। रोशनी पड़ते ही उसका चेहरा साफ हुआ। वो कोई अनजान आदमी नहीं था, वो था पादरी अरविंद, जो सालों पहले इस चर्च से गायब हो गया था। समीर के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। गांव वाले कहते थे कि पादरी अरविंद को ननों ने मार दिया था, पर वो यहां कैसे? पादरी ने कांपती आवाज में कहा, समीरा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वे जाग चुकी है। सभी 9। ये कहते ही कक्ष की दीवारों पर उभरी परछाइयां हिलने लगी। उनकी आंखों में वही भूख, वही लाल चमक। सारे कक्ष में ठंड का तेज झोंका घूम गया। समीर बोली, आपको ननों ने मारा था, फिर आप जिंदा कैसे? पादरी ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, उन्होंने मुझे मारा नहीं, उन्होंने मुझे कैद किया था ताकि मैं उनकी सच्चाई दुनिया को न बता दूं। समीर का गला सूख गया। कौन सी सच्चाई? पादरी ने कांपते हुए कहा, ये नन असल में इंसान कभी थी नहीं, ये रक्त साधना का हिस्सा है। हर 40 साल में इन्हें एक नया शरीर चाहिए और वे शरीर अपने शिकारों से लेती है। समीर को याद आया, वेदी के चारों ओर पड़े खून लथपथ वस्त्र, मतलब वे सभी लोग इन ननों के नए शरीर बन गए थे। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पादरी ने कहा, और तुम्हारा भाई रोहित, वो सिर्फ मारा नहीं गया था। समीर का पूरा शरीर सख्त हो गया। वो उनका अगला रूप बनने जा रहा था। समीर की आंखें फैल गई। क्या? पादरी ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक जगह खून से लिखा था, चयनित शरीर रोहित। समीर के हाथ कांपने लगे। गुस्सा, डर और बदले का तूफान उसके अंदर उमड़ पड़ा। उसी पल कक्ष गूंज उठा। टक टक टक। ननों के कदमों की आवाजें चारों दिशाओं से आ रही थी। धीमे धीमे एक एक करती हुई 9 ननें काले धुएं में से बाहर निकलने लगी। हर एक का चेहरा अलग, पर आंखें भयानक लाल। उनके हाथ सूखे, उभरी नसों से भरे और दांत किसी जानवर से भी नुकीले। उनकी सामूहिक आवाज गूंजी, एक बहन को जलाया, उसके बदले में तुम्हें देंगे जलाया। पादरी ने जल्दी से समीर का हाथ पकड़ा। भागो, वरना हम दोनों उनका अगला रूप बन जाएंगे। दोनों सुरंग की ओर दौड़े। पीछे से ननों की चीखें और तेज होने लगी। दीवारें कांप रही थी, मोमबत्तियां गिर रही थी, हवा में सड़ांध फैल रही थी। जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकलने वाले थे,
सबसे आगे वाली नन हवा में उछली और पादरी पर झपटी। धड़ाम, दोनों जमीन पर गिरे। नन ने पादरी की गर्दन पकड़ ली और उसके दांत उसके बिल्कुल पास। पादरी चिल्लाया, समीरा भागो, ये तुम्हें चाहती है, तुम चुनी हुई हो। समीर सदमे में थी। क्यों मैं? नन ने रुककर समीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में भयानक लाल चमक तैर रही थी। और फिर उसने कहा, क्योंकि तुम्हारी नसों में भी वही रक्त है जो रोहित की नसों में था। समीर वही जम गई। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आना चाहता था। तुम दोनों हमारे अगले रूप बनने के लिए पैदा हुए थे। समीर पीछे हटने लगी, पर तभी दूसरी नन ने सुरंग का रास्ता बंद कर दिया। अब समीर पूरी तरह फंस चुकी थी। ननों का घेरा उसके चारों तरफ कसता जा रहा था। चर्च की दीवारें जैसे अपनी आखिरी प्रार्थना कर रही थी। और नन की फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, आओ, अब हमारी बहन बन जाओ। समीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। समीर चारों तरफ से घिरी हुई थी। 9 ननों का काला घेरा उसके चारों ओर कस चुका था। हर नन की आंखें लाल, दांत बाहर और चेहरे पर वो विकृत मुस्कान, जैसे वो पहले ही समीर के रक्त का स्वाद महसूस कर रही हो। समीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। कक्ष में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज और ननों की फुसफुसाहट ही गूंज रही थी। एक और बहन, एक और शरीर। पादरी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। नन ने उसकी गर्दन पर गहरे निशान छोड़ दिए थे, पर वो आखिरी ताकत जुटाकर चिल्लाया, समीरा, तुम्हारे पास ही उन्हें हराने वाली शक्ति है। समीर कांपते हुए बोली, मेरे पास? मैं क्या करूं? पादरी ने अपने खून से भीगी उंगली उठाई और समीर की कलाई की ओर इशारा किया। समीर ने हाथ देखा। एक छोटा पुराना निशान चमक रहा था, जिसे वो अपनी जंग की निशानी समझती थी। पादरी ने सांस टूटती आवाज में कहा, वो निशान, वो साधक रक्त का चिन्ह है। तुम्हारा वंश उन्हीं साधुओं से जुड़ा है जिनकी प्रार्थनाओं ने इन ननों को पहली बार कैद किया था। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब वही, उसी के रक्त में इन ननों को रोकने की शक्ति थी। ननें धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उनकी सामूहिक आवाज कक्ष में गूंजी, उसी रक्त से हमें रोका, उसी रक्त से हमें जगाया, अब उसी रक्त से हम पूरा करेंगे अपना रूप। अचानक सबसे आगे वाली नन हवा में उठी और समीर की ओर झपटी। समीर ने डर में अपनी कलाई ऊपर उठा दी। उसी पल निशान से तेज सफेद रोशनी निकली। रोशनी इतनी चमकीली थी कि सभी ननें पीछे फेंक दी गई। उनकी चीखें पूरे चर्च में गूंज उठीं। समीर के चारों ओर एक मजबूत प्रकाश का वृत्त बन गया, एक ऐसा प्रकाश जिसमें ननों का अंधेरा टिक ही नहीं पा रहा था। पादरी ने चिल्लाकर कहा, मंत्र पढ़ो, वही जो डायरी में था। समीर ने कांपते हाथों से डायरी खोली और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगी। जैसे जैसे वो बोलती गई, रोशनी और तेज होती गई। ननें तड़पने लगी, उनके चेहरे पिघलने लगे, उनके वस्त्र जलने लगे और धुएं की परतें लगातार टूटती जा रही थी। पूरे कमरे में गूंज उठा, नहीं, नहीं, नहीं। आखिरी पंक्ति पूरी करते ही जोर का धमाका हुआ। एक सफेद बिजली का गोला उठा और सारी ननें उसी में समा गई। जब रोशनी खत्म हुई, कक्ष पूरी तरह शांत था। सारी ननें जलकर राख हो चुकी थी। सिर्फ उनके पुराने ताबीज फर्श पर पड़े थे। समीर थककर जमीन पर बैठ गई। सब खत्म हो चुका था। उसने पादरी की ओर देखा। वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी सांसें बहुत धीमी थी। समीर उसके पास दौड़ी। पादरी जी, आप ठीक है? उसने धीरे से कहा, तुमने आज सिर्फ चर्च नहीं, पूरे गांव को मुक्त कर दिया है। अब ये ननें कभी वापस नहीं आएंगी। उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। पादरी ने आखिरी बार कहा, तुम्हारी नसों में जो शक्ति है उसे संभाल कर रखना। उसकी जरूरत दुनिया को फिर कभी पड़ सकती है। और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। समीर की आंखों से आंसू बहने लगे। चर्च की दीवारों ने जैसे राहत की सांस ली। सदियों का श्राप खत्म हो चुका था। वो चर्च से बाहर निकली। सुबह की धूप आकाश में फैल रही थी।
पर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, चर्च की घंटी अपने आप बज उठी, धीरे धीरे, बहुत धीमी आवाज में, और हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। बहन, हम लौटेंगे। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। चर्च की ऊपरी खिड़की में एक लाल आंख चमकी और गायब हो गई। कहानी वही खत्म होती है, पर यह संकेत देकर कि अंधेरा पूरी तरह कभी नहीं मरता, बस नया शरीर खोजता रहता है। अगर इस भयावह कहानी ने आपकी रूह तक सर्द कर दी है, तो याद रखिए, ऐसी दहशत भरी कहानियां रात के राज पर हर रात आपका इंतजार कर रही है। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर हिम्मत हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।